स्वार सीट पर उपचुनाव होने के बाद सबकी नजरें इस बात पर बनी हैं कि क्या रामपुर अपना बचा हुआ एक आखिरी गढ़ बचा पाएंगे, क्योंकि रामपुर का विधानसभा और लोकसभा दोनों गढ़ गवा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने दावा किया था कि यहां पर भी हमारी सरकार कहीं ना कहीं परचम लहराएगी, तो दावे में कितनी सच्चाई है। इस बीच जो कुछ भी मतदान वाले दिन हुआ उसको लेकर कई बातें निकलकर सामने आई, जहां पर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ये बात कही थी कि कईयों को वोट डालने नहीं दिया गया, कईयों को वापस ऐसे ही भेजा गया, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, ऐसे कई सारे ट्वीट किए गए थे। लेकिन स्वार में अनुराधा का मुकाबला बीजेपी और अपना दल एस गठबंधन के कैंडिडेट शफीक अहमद अंसारी से है। शफीक अपना दल के सिंबर पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में भी यहां से अपना दल ने ही कैंडिडेट उतारा था। स्वार सीट मुस्लिम बहुल है, लेकिन सपा ने मुस्लिम के बजाय जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने इस सीट अपना दल के खाते में छोड़ दी है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में यह सीट अपना दल के खाते में थी, अपना दल ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा और इस तरह इस बार मतों का ध्रुवीकरण तो नहीं हो पा रहा है, मगर मतदाताओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही। क्षेत्र में करीब यहां पर बताए जाते हैं लाखों की संख्या में मतदाता है, 2 लाख से ज्यादा, करीब 3 लाख। आजम खान की राजनीतिक साख जोर इस चुनाव से तय होगा कि क्या वो बच पाती है नहीं। लेकिन इन सब के बीच नजरें इस बात पर बनी थी कि जिस तरीके से यहाँ पर अनुराधा चौहान ने ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है कि पहली बात तो चुनाव निष्पक्ष रूप से होगा, प्रशासन इसमें दखल नहीं देगा, जिसकी जीत होनी होगी होती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आजम की हार को लेकर बातें हो रही कि इस समय जिस तरीके से बीजेपी का यहाँ पर परचम लहरा रहा है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत करने के बाद योगी सरकार काफी ज्यादा चर्चा में बनी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उन्होंने खुद आकर प्रचार किया और खुद यहाँ पर अपनी बागडोर थामती नजर आई। तो उन्हें पूरा भरोसा है कि जैसे रामपुर की विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई, रामपुर की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में गई, जहां से 40 से 50 सालों तक आजम खान का दबदबा था, अगर वो सीटें बीजेपी के पास चली गई, ये तो फिर भी वो सीट है जहां पर से पहले कई और बीजेपी और तमाम बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी चुनकर आ चुके हैं। पिछले 2 बार भले ही अब्दुल्ला आजम जीते, लेकिन इस बार शायद आसार और इस बार शायद जनता का समर्थन कई हद तक अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के गठबंधन पर हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहां पर आजम का ये आखिरी गढ़ बच पाएगा, या आजम खान ने वो भी खो दिया इस चुनाव मतदान के दौरान? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।